तो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने बड़े कई सारे संकट खड़े हो गए कि हम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को कैसे दें। तो मांग कर रहे हैं कि 3 महीने से एग्जाम को आगे सरकाया जाए। और लगातार आज धरने का हमारा 5वां दिन है। 3 दिन से हमारी भूख हड़ताल जारी है। हमारे 3 साथी भाई अनशन पे, 2 हमारी बहनें अनशन पे, और इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन सरकार ने हमें खूब भरोसा दिया, हमें आश्वासन दिया। मदन राठौड़ जी ने कहा कि आपका काम करेंगे, आपकी बात मानेंगे, 2 दिन में आपका काम कर देंगे, भरोसा करो। आज साहब 4 दिन हो गए, ना तो मदन राठौड़ जी मिल रहे, ना भजन लाल जी मिल रहे। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों को यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चुना है, एक सरकार चुनी है। और वो सरकार इसलिए चुनी है कि वो आम जन, गरीब किसान के बच्चों का हकों के ध्यान रख सके। अगर उस सरकार को चलाने वाले लोग ही ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, सरकार को चलाने वाले लोग ही बड़े अधिकारी रहेंगे, तो क्या मतलब वो हमारा वोट देने का। जहां एक तरफ राजस्थान के अंदर आरएस एग्जाम्स की डेट को आगे बढ़ाने का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक विरोध महेशनगर के अंदर भी चल रहा है, जहां पर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग है। लगातार युवा है वो कर रहे हैं। आखिर वो मांग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, उसके लिए हम बात करते हैं सीधे। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, पोस्टपोन की मांग है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण? देखो ऐसा है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो रही है 23 जून से 4 जुलाई के बीच में। और नेट यूजीसी का शेड्यूल डला हुआ है 21 जून से 30 जून के बीच में। नेट यूजीसी का पूरे भारत का उपक्रम है, बड़ी एग्जाम है। तो ये एग्जाम क्लैश कर रही है, एग्जाम टकरा रही है। 2 एग्जाम इतिहास में कभी एक साथ हुई नहीं है। दूसरा, आने वाले समय में दिसंबर में कॉलेज प्रोफेसर की जो एग्जाम है, अगर बच्चे चाहते हैं उसमें एलिजिबल हो तो उन्हें नेट एग्जाम देना पड़ेगा, तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। तो उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और कारण ये भी है कि एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए। ये कोई बच्चों की गलती तो है नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इन्होंने इंटरव्यू जारी कर दिए, और संस्कृत विभाग के इन्होंने डीवी जारी कर दिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने बड़े कई सारे संकट खड़े हो गए कि हम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को कैसे दें। तो मांग कर रहे हैं कि 3 महीने से एग्जाम को आगे सरकाया जाए। और लगातार आज धरने का हमारा 5वां दिन है। 3 दिन से हमारी भूख हड़ताल जारी है। हमारे 3 साथी भाई अनशन पे, 2 हमारी बहनें अनशन पे, और इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन सरकार ने हमें खूब भरोसा दिया, हमें आश्वासन दिया। मदन राठौड़ जी ने कहा कि आपका काम करेंगे, आपकी बात मानेंगे, 2 दिन में आपका काम कर देंगे, भरोसा करो। आज साहब 4 दिन हो गए, ना तो मदन राठौड़ जी मिल रहे, ना भजन लाल जी मिल रहे। हम भजन लाल जी से कह रहे हैं, इन बच्चों का गुनाह क्या है? इन बच्चों ने कोई ये तो है नहीं कोई गलत मांग कर दी हो। हम तो यही छोटी सी मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को 3 महीने आगे कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम टकरा रही है। और ये राजस्थान में पहली बार होगा, अगर इस एग्जाम को आगे नहीं करते हैं तो लाखों बच्चों के साथ में कुठाराघात होगा। और आज हमारा 5 दिन तो हो गए, जब तक सरकार मानेगी नहीं, सुनेगी नहीं, हमारा ये अनशन भी जारी है और हमारा आंदोलन भी जारी है। कैमरे के पीछे बात कर रहे थे कि यूपी में कुछ इस तरह की क्लैशेस हो रहे थे, तो यूपी सरकार ने उसको आगे कर दिया, क्या वो देखो मतलब? बिल्कुल ऐसा है। यूपी में भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम था, और उसी समय नेट का एग्जाम था। तो यूपी गवर्नमेंट, वहां बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने उस एग्जाम को आगे कर दिया। तो राजस्थान में ये तो है नहीं गवर्नमेंट दूसरी, यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? तो यूपी सरकार बच्चों की भावनाओं को समझ सकती है। तो क्या राजस्थान सरकार में बैठे अधिकारी, राजस्थान सरकार में बैठे मंत्री, नेता क्या समझदार नहीं है? अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों को यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। और दूसरा एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो बड़े ओहदे पर बैठे ब्यूरोक्रेसी में, चाहे शिखर अग्रवाल जी हो, चाहे आरपीएस के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता जी हो, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस प्रकार से कैसे संभव है कि एक बच्चा 2 एग्जाम में कैसे बैठ लेगा एक दिन ही? संभव ही नहीं है। और ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये आईएएस लोग हैं, उसके बाद छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को रहना चाहिए। शिखर अग्रवाल जी हमेशा बच्चों की मांग पर हमेशा अड़ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं मानता। और राजस्थान के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चुना है, एक सरकार चुनी है। और वो सरकार इसलिए चुनी है कि वो आम जन, गरीब किसान के बच्चों का हकों के ध्यान रख सके। अगर उस सरकार को चलाने वाले लोग ही ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, सरकार को चलाने वाले लोग ही बड़े अधिकारी रहेंगे, तो क्या मतलब वो हमारा वोट देने का? लोकतंत्र खत्म हो गया। ये तो अंग्रेजों का शासन आ गया। जैसे पहले गवर्नर राज करते थे, पहले अंग्रेज राज करते थे, क्या फर्क हुआ अंग्रेजों के राज में और आज की सरकार के राज में? सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। भजन लाल जी कुछ कह ही नहीं पाते शिखर अग्रवाल के सामने। तो ये तो कैसा संकट है राजस्थान के प्रदेश में कि शिखर अग्रवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए बिना चुने हुए। हमने तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चुना, हमने सुना है वो अधिकारी है। भजन लाल जी के कहने पर नहीं मान रहे, मदन राठौड़ जी के कहने पर नहीं मान रहे, शिक्षा मंत्री के कहने पर नहीं मान रहे। हर मंत्री शिखर अग्रवाल को फोन कर रहा है कि ऐसे समस्या है बच्चों की, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में लोकतंत्र खतरे में है। और इसलिए है क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है, अध्यक्ष की सुन नहीं रहा है। हम क्या करें? कब से यहाँ बैठे हुए हैं और कब तक बैठे रहेंगे? ये बच्चों के साथ में कोई गलत हो गया, इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया या और कोई जनहानि हो गई, कौन जिम्मेदार होगा?
जिम्मेदार शेखर अग्रवाल जी लेंगे कि इस बात की कि इन बच्चों के साथ में कुछ गलत हो गया तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और एग्जाम को 3 महीने आगे करे, और नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और आने वाले दिनों में आप देखोगे राजस्थान में हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, ये महिलाएं कुछ हम इनसे बात कर लेते हैं। कब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिन से हमने इनसे बात की तो भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं। क्या लगता है कि सरकार इस हड़ताल के बाद जो आप कर रहे हैं अगर मांग मानती है नहीं मानती, क्या आपको लगता है? सर हमें यही उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग मानेगी। आज हमें 5 दिन हो गए धरने को दिए, 3 दिन आज हमारे अनशन को होने को है। एक कल हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई, एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, 2 लड़कों की तबीयत खराब हो गई। अभी तक तो सरकार के कान पे जूं भी नहीं रही है, वो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। सीधी ये एक बात है। हम इतनी तो मांग कर रहे हैं कि भाई हम अपेयरिंग वालों से फॉर्म क्यों अप्लाई करवाए आप लोगों ने? अगर जब हमें एलिजिबल ही नहीं करना था तो आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई करवाते। अब अगर 3 महीने डेट एक्सटेंड कर दोगे तो हम अपियरिंग वाले उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक दूसरी बात, नेट यूजीसी का पेपर है, हम एक ही दिन में 2-2 पेपर कैसे देंगे? बचपन में हम लोग सीरियल देखा करते थे, सोनपरी और शक्तिमान। अब हम लड़कियां ना तो सोनपरी है कि 2-2 3-3 जगह हम चली जाए, ना लड़के शक्तिमान है कि वो घूम घूम के 2-2 3-3 जगह एक ही दिन में वो मौजूद हो जाए। तो आप सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाओ कि हमारी मांग गलत हो, अगर गलत है तो फिर सरकार का कोई तो पदाधिकारी हमारे पास आके ये बोले कि आपकी मांग गलत है। अगर नाजायज मांग है तो पूरी ना करो, जायज मांग है ना हमारी तो पूरी करने में इतना इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? अगर हमारे कुछ हो गया तो सरकार लेगी क्या इस चीज की जिम्मेदारी? ठीक, आपने बताया कि एग्जाम्स की डेट सेम डे, तो क्या लोकेशन एक है, अलग अलग है, कैसे क्या चीज़ है? लोकेशन अलग अलग है सर। जैसे बीकानेर वालों का हमारा संभाग वाइज पेपर होएगा, जोधपुर सेंटर आएगा। और नेट के उन लोगों ने हमसे नेट का फॉर्म अप्लाई करा, हमसे सेंटर मांगे गए थे, हमने फर्स्ट चॉइस जयपुर भरी है तो उसका पेपर तो जयपुर लगेगा ना। फिर तो एक ही इंसान 2 जगह अलग अलग शहरों में कैसे मौजूद हो जाएगा? पहले तो खुद आरपीएससी ने ये रूल कर रखा है, अगर एक एग्जाम हम छोड़ेंगे, 2 एग्जाम छोड़ेंगे तो हमारे पेनल्टी लगेगी और हमें अगले एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब ये हमारा एग्जाम छूट रहा है, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, उसका क्या? मैं आज फादर्स डे और मैं मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आज फादर्स डे पे हम सब युवाओं के वो फादर के तुल्य है ना, पिता समान है पूरे प्रदेश के लिए वो। तो फादर्स डे पे मैं उनसे ये एक ही मांग रखूंगी कि हम सब युवाओं के पिता तुल्य हैं वो, और जिस तरह पिता अपने बच्चों का भविष्य बचाता है वैसे वो आज हमारा भविष्य बचाए और हमारे भविष्य के लिए जल्द से जल्द हमारे समर्थन में आके अच्छा फैसला ले, हमारे भविष्य को बचाए, वो डेट पोस्टपोन करे। सर हमारी एक ही मांग हो रखी थी, सीटें बढ़ा दो, एग्जाम आगे करवा दो। 2-2 एग्जाम एक साथ आ रही है, हम कैसे दे पाएंगे? 3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है, सुबह से चक्कर, सर में चक्कर आ रहे हैं, ऐसे पल्स रेट मेरी गिरते जा रही है। गर्ल्स की और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो मैं झेल रही हूँ यहाँ से 3 दिन बैठे बैठे। उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कब डिसीजन देंगे वो अपना। लेकिन आप ये तो सोचिए ना कि सरकार अगर डिसीजन अपना लेने में समय लेती है और अगर आप इसी तरह से भूखे पेट रह करके विरोध करेंगे तो आपके हेल्थ पर भी असर है, आपकी फैमिली पे भी इसका असर पड़ेगा। तो हेल्थ तो अभी भी डाउन होते जा रही है, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हम कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या उनसे? या तो वो हमें फाइनल डिसीजन दे देगी, नहीं आपकी मांगे हम नहीं मान सकते, हमें क्लियर डिसीजन तो कुछ तो दे दो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि सरकार, जिस समय आपके देख पा रहा हूँ कि हाथ पे आपके डिप्स लगी थी, तो क्या आपने भी प्रोटेस्ट में या खाना पीना बंद कर रखा था कुछ? जी जी, आज तीसरा दिन है हमारा और हमने बिल्कुल भूख अनशन पे बैठे हैं। मेरे साथ 2 भाई भी हैं, 2 बहन भी हैं, हम लोग 5 लोग हैं। कल एक बहन की भी तबीयत खराब हुई थी, कल मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट रहा और हमारी हालत बदतर बिगड़ती जा रही है। आज भी डॉक्टर्स की टीम आई थी, एक बहन का बीपी लो हो रहा है। और सरकार को ये हमारी सुध लेनी चाहिए कि अपने बच्चे हैं और बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी हमारी मांगें जायज़ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ चरणों में हम पढ़े हैं 5 दिन से लगातार। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो भी कानूनी मांग है, जो भी संवैधानिक मांग है, हमारी मांग लेनी चाहिए। एक जगह अगर मैं कहूँ भजनलाल जी से कि आप एक जगह करौली में रैली करो, एक रैली भरतपुर में करो, एक ही टाइम पे करो, तो कैसे पॉसिबल है? तो ये क्या आपने इस सभी मांगों को लेकर के सरकार के प्रतिनिधि है या फिर सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बात की कि आप इसको समझिए, इसको देखिए आप?
सर ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं छोड़ा। मैं खुद भजन लाल जी को ज्ञापन देके आया, खुद शिक्षा मंत्री को देके आया, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी को देके आया, खुद जोगाराम जी मंत्री जी को देके आया। ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ी जो जिसका हमने एफर्ट नहीं किया हो। लेकिन सरकार ने अभी तक हमें सिर्फ इग्नोर ही मारा है, कोई काम नहीं किया सर। सिर्फ आश्वासन दे रही है, धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं किया। जिस उम्मीद से कि ये युवाओं के लिए कुछ काम करेगी, उस उम्मीद से सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है सर। जैसे कांग्रेस राज में स्टूडेंटों के साथ गलत हुआ था, वैसी कंडीशन अभी बीजेपी सरकार में हो रखी है सर। अभी 3 साल बाद चुनाव है सर, ऐसा ना हो जैसा कांग्रेस सरकार के साथ हुआ था, ऐसा बीजेपी के साथ भी हो सकता है। युवाओं को अगर इग्नोर करेगी तो सरकार को बदला भी जा सकता है सर आने वाले 3 सालों में सर। ठीक है, फिलहाल तमाम युवा है, इनसे हमने एक बात ये समझी है कि प्रदेश में अगर युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो शायद लगता नहीं कि प्रदेश में किसी और की बात सुनी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आरएस के एग्जाम्स की डेट को आगे बढ़ाने की मांग चल रही है, तो वहीं पर कुछ युवा महेशनगर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के पेपर को पोस्टपोन करने और तमाम तरह की मांग है वो कर रहे हैं। उनका यही मांग है कि जिस दिन हमारे पेपर हैं उसके कुछ दिन उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो पेपर उस समय उन्होंने शेड्यूल हो रखे हैं उसी दिन वो पेपर्स दे सके, क्योंकि एक विद्यार्थी 2 जगह पर रह करके किसी भी कंडीशन में या किसी भी तरह से पेपर है वो नहीं दे सकता है। खैर, अब उन्होंने मांग तो सरकार के सामने रख दी है, खैर वो मांग सरकार सुनती है, प्रदेशाध्यक्ष उस पर एक्शन लेते हैं या फिर मंत्री उस पर अपना आगे का सोचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर। सर हमारी एक ही मांग हो रखी थी, सीटें बढ़ा दो, एग्जाम आगे करवा दो। दो दो एग्जाम एक साथ आ रही है, हम कैसे दे पाएंगे? 3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। सुबह से चक्कर, सर में चक्कर आ रहे हैं, ऐसे पल्स रेट मेरी गिरते जा रही है। गर्ल्स की और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो मैं झेल रही हूँ यहाँ से 3 दिन बैठे बैठे। उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कब डिसीजन देंगे वो अपना। लेकिन आप ये खुद सोचिए ना कि सरकार अगर डिसीजन अपना लेने में समय लेती है और अगर आप इसी तरह से भूखे पेट रह करके विरोध करेंगे तो आपके हेल्थ पर भी असर है, आपकी फैमिली पे भी इसका असर पड़ेगा। तो हेल्थ तो अभी भी डाउन होते जा रही है, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हम कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या उनसे? या तो वो हमें फाइनल डिसीजन दे दे कि नहीं आपकी मांगे हम नहीं मान सकते, हमें क्लियर डिसीजन तो कुछ तो दे दो।